12 साल में एक बार ही क्यों कुंभ, और क्या उसकी पौराणिक कहानी है? सनातन धर्म हमारा जितना नवीन है उतना ही पुरातन है। ये प्रजापति कश्यप की पत्नियां थी वनीता और करदू, प्रयाग तीर्थों के राजा हैं। इस बार जो स्नान शुरू होगा वो 13 जनवरी 2025 से होगा। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन विशेष स्नान होगा। 2 धाराएं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं और सरस्वती जी थोड़ा कम दिखाई देती हैं। कि माँ सीता ने भी वही राजा दशरथ के लिए तर्पण किया था। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं जीवांजलि पर हमारा विशेष कार्यक्रम। महाकुंभ लगने को है। जनवरी 25 महाकुंभ के लिए ही सुर्खियों में है। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लाखों करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करने, डुबकी लगाने पहुंचते हैं। और हर 12 साल पे लगने वाला ये महाकुंभ हमेशा देश दुनिया में चर्चा का विषय होता है। क्या है महाकुंभ की महात्म्य की कहानी? कैसे महाकुंभ सिर्फ कुछ जगहों पर लगता है? क्यों 12 साल बाद महाकुंभ लगता है? क्या है इस महाकुंभ के पीछे का पूरा इतिहास, पूरा विवरण, पौराणिक रूप से भी और सामान्य वैज्ञानिक रूप से भी, जो हम और आप आमतौर पर अपने जीवन में जीते हैं? ये सब आपको बताने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मंजू शर्मा जी ज्योतिषाचार्य हैं। अक्सर आपने जीवांजलि के तमाम कार्यक्रमों में उनको देखा होगा, लेकिन महाकुंभ से जुड़ी सारी खबरें और सारे इतिहास हम आज उन्हीं से जानेंगे। मंजू जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद प्रतीक्षा जी। हरे कृष्णा सभी को। मैं ज्योतिष आचार्य मंजू शर्मा आज आप सबको महाकुंभ के बारे में विशेष चीजें बताऊंगी कि कैसे आप वहां जाकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। मंजू जी, पहले तो जो जिज्ञासा होती है आम लोगों में वो यही होती है कि 12 साल में एक बार ही क्यों कुंभ, और क्या उसकी पौराणिक कहानी है? क्यों कुछ ही जगह है जहां पर महाकुंभ लगता है? जी देखिए, हमारा जितना, मैं हमेशा बोलती हूँ, सनातन धर्म हमारा जितना नवीन है उतना ही पुरातन है। तो आप सबको ये जानना चाहिए कि महाकुंभ 12 वर्ष में ही क्यों लगता है। इसका जो मेन फोकस है वो गुरु बृहस्पति के बारे में है, जो देवताओं के गुरु हैं, जिन्हें हम गुरु बृहस्पति कहते हैं। लोग वीरवार को उनकी पूजा करते हैं और इंग्लिश में जुपिटर भी कहते हैं। तो वो जब अपनी राशि चक्र को कंप्लीट करके वृषभ राशि में आते हैं तब महाकुंभ लगता है। और वो अपनी राशि चक्र को 12 वर्ष में ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि गुरु एक राशि में 1 साल रहते हैं। और आप सभी को पता है कि ज्योतिष में 12 राशियां हैं। और जब गुरु वृषभ राशि में आते हैं, सूर्य मकर राशि में होते हैं, चंद्रमा भी उन्हीं के साथ होते हैं, तभी ये महाकुंभ का पर्व लगता है। महाकुंभ का जो मेला होता है। उम्मीद है कि आपका जो ये सवाल था, पिछले कई दिनों से जीवांजलि के माध्यम से पूछ भी रहे थे कि महाकुंभ 12 वर्ष में क्यों लगता है, मंजू जी के माध्यम से हमने उसका जवाब भी आपको दे दिया। हमने जैसे कि शुरुआत में कहा था मंजू जी कि पौराणिक कथा, समुद्र मंथन की कथा इससे जुड़ी हुई है। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप वो कथा थोड़ा विस्तार से बताएं, क्या कहानी है? जी, कुंभ के विषय में एक कहानी है। सभी को पता है कि समुद्र मंथन हुआ था राक्षसों के बीच में और देवताओं के बीच में। सबसे पहले उसमें हलाहल विष निकला, जो भगवान शंकर ने पान किया और पृथ्वी की रक्षा करी। उसके अलावा उसमें 14 रत्न और निकले, जिनमें से एक माँ लक्ष्मी भी निकली थी, कौस्तुभ मणि, ऐरावत, उसके अलावा उच्च श्रवा, विश्वकर्मा, बहुत सारी चीजें वहां पर निकली, यानी कि कल्पवृक्ष भी निकला। और उन सब चीज़ों के बाद एंड में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर आए, जिसको लेकर विवाद हुआ कि देवताओं ने कहा कि अमृत हम पान करेंगे और राक्षसों ने कहा कि हम पिएंगे। उसी को लेकर झगड़ा हो गया। लेकिन इंद्र के पुत्र जयंत, जो भागने में बहुत तेज थे, तो इंद्र ने उन्हें इशारा किया कि धन्वंतरी से आप कलश लेकर जल्दी से दौड़े, जिससे कि हम उसे राक्षसों से बचा सकें। क्योंकि अगर राक्षस अमृत पी लेंगे तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो जब उसको बचाने के लिए वो भागे, तो उसमें बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जिसने हेल्प करी वो गुरु बृहस्पति ने करी, सूर्य ने करी और चंद्रमा ने करी। जब उसे भागने लगे तो राक्षस भी पीछे भागे और आपस में खींचातानी के चक्कर में कुछ कलश में से कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी, कुछ हरिद्वार में गिरी, कुछ उज्जैन में गिरी और नासिक में गिरी, जहां उस कलश को छुपा के रखा गया था। तो जहां जहां उस कलश की बूंदें गिरी, उस जगह महाकुंभ का आयोजन होता है। और एक बात और है कि जो ये युद्ध चला कलश को बचाने के लिए, ये 12 दिन चला। तो पृथ्वी पे तो वो 12 दिन थे, लेकिन वहां पर वो 12 वर्ष हो गए थे, क्योंकि हमारा जो 1 साल होता है वो देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। तो उन्होंने वहां पर 12 दिन युद्ध किया और हमारे यहाँ पर 12 वर्ष बीत चुके थे, इसलिए कुंभ का मेला 12 साल में लगता है। ये भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है। कुंभ की अपनी महत्ता भी है। अगर देखिए तो गृहस्थ जीवन के लोग हों, साधु सन्यासी हों,
महाकुंभ का इंतजार होता है। मतलब मैंने तो यहाँ तक देखा है, आमतौर पर हमारे और आपके घरों में भी वो दिखता है कि वो जो 24/7 काम करने वाले लोग हैं वो भी जब महाकुंभ लगता है तो उसका इंतजार करते हैं। मतलब जिनको के घर में अगरबत्ती दिखाने की फुर्सत नहीं है लेकिन उन्हें महाकुंभ का बहुत इंतजार रहता है। क्या नियम गृहस्थ और सन्यास के लिए है? और मान लीजिए कि कोई अपनी जो है कामकाज की वजह से महाकुंभ नहीं पहुंच पा रहा है, जो इस साल प्रयागराज में लग रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ है? जैसे मान लीजिए मैं ही नहीं पहुंच पा रही हूँ तो मैं उसके लिए क्या करूँ? वो उसका जवाब मैं आपको 1 मिनट के बाद दूंगी। पहले मैं एक कथा और रिलेट करना चाहूंगी। समुद्र मंथन की कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन एक कथा और है कि प्रजापति कश्यप की पत्नियां थी वनीता और करदू। उन दोनों के बीच में ये शर्त लगी कि जो भगवान सूर्य हैं उनका जो रथ है उसमें घोड़े हैं 7, उनका रंग कैसा है, श्वेत है या काला है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम सामने ही जाके देख लें तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन जो हारेगा उसे उसका दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। वनीता और करदू के बीच में जब ये तय हुआ तो देखा गया कि श्वेतों का जो अश्वों का जो रंग है वो श्वेत है, लेकिन करदू ने हारने की भावना से, वो सर्पों की माता थी, उन्हें अपने बच्चों से कहा, यानी कि सर्पों से कहा कि तुम घोड़ों में लिपट जाओ तो उनका रंग काला दिखने लगेगा। और वो घोड़ों में लिपट गए और उनका रंग काला दिखने लगा। तो वहां पर जो है वनीता हार गई और करदू जीत गई। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मेरे को दासित्व से मुक्त होना है तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला अगर आप अमृत कलश मंगा दें जो देवताओं के पास हैं तो मैं आपको मुक्त कर दूंगी। उन्होंने उनसे क्यों कहा? क्योंकि वो थी गरुड़ की माता और अरुण की माता। गरुड़ कौन है? भगवान विष्णु के वाहन, और अरुण जो सूर्यदेव का रथ चलाते हैं। तो गरुड़ जी लेने गए अपनी माता के लिए अमृत कलश, और जो करदू के पुत्र नागराज वासुकी थे उनमें फिर झड़प हो गई कलश को लेकर कि मुझे चाहिए। उन्होंने कहा मुझे चाहिए, और उस दौरान जो अमृत की बूंदें गिरी फिर अगेन वो उन्हीं 4 जगह पे गिरी जहां प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में। इसीलिए इस यहाँ भी कुंभ का आयोजन होता है। 2 बेसिक तौर पर देखा जाए तो 2 कहानियां हैं रिलेट होती पर हैं, लोग ज्यादातर एक समुद्र मंथन की जानते हैं, इसको लोग कम जानते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको भी बताया जाए। बहुत अच्छा किया आपने। इसके अलावा आपका दूसरा सवाल जी, अब ग्रस्त लोग हैं, जा नहीं पाते, किसी का स्वास्थ्य खराब है या किसी के पास व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, उनके लिए एक मैं बहुत स्पेशल चीज कहूंगी। एक तो माघ मास बहुत ही उत्तम महीना है कि आप उसमें कुछ भी दान पुण्य करें। आप वहां ना जा सकें तो आप गंगाजल डाल के घर में स्नान कर लें। गंगाजल ना हो, कोई प्रयागराज गया हो, उससे जल लेकर उससे स्नान कर लें। वो भी ना हो तो आप निर्मल मन से केवल प्रभु को याद करें, क्योंकि एक बार ऐसी पंक्ति पढ़ने में आई थी, गंगा बड़ी ना गोदावरी ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वहीं जहाँ हृदय राम का वास। तो अगर आप राम नाम का जप करते हैं निर्मल मन से तो आपको सभी तीर्थों का फल मिल जाता है, क्योंकि भगवान गोस्वामी जी खुद ही कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो आप निर्मल मन से भी ग्रस्त लोग उनको यहीं से पुकार लेंगे तो आपको वहीं पे गंगा जी आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि आपने भी सुना होगा मन चंगा तो कटौते में गंगा। दूसरी बात, प्रयाग का महत्व इसलिए भी ज्यादा है, ब्रह्मा जी ने वहां पर प्रथम यज्ञ किया था। तो प्र मतलब होता है प्रथम और याग मतलब होता है यज्ञ, इसलिए उस स्थान को हम प्रयाग कहते हैं। प्रयाग, इसीलिए शायद योगी जी ने बाद में उसका नाम भी बदलकर प्रयागराज प्रयागराज कर दिया। मुझे लगता है कि वो सारे सवालों के महाकुंभ से जुड़े हुए जवाब आपको मिल रहे होंगे मंजू शर्मा जी के माध्यम से। मंजू जी, एक सवाल मेरे मन में भी है जो कि महाकुंभ को लेकर अक्सर लोगों के मन में होता है और पूछा भी जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, इन्हीं का जो मिलन है वही संगम कहलाता है और इसलिए संगम में हम उसमें स्नान के लिए जाते हैं। प्रयागराज में सरस्वती तो छिपी हुई है, दिखाई पड़ती नहीं है। ये क्या तीनों नदियों की कहानी है और कैसे गंगा, जमुना, सरस्वती को ही संगम कहा गया? और क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं, इन्हीं के जो संगम है इसे ही क्यों विशेष माना गया, इसे ही क्यों धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया? जी, बहुत सुंदर आपने सवाल पूछा। सबसे पहले तो बताना चाहूंगी आपको एक विशेष बात और, कि प्रयाग है क्या? प्रयाग तीर्थों के राजा हैं, तो सभी तीर्थ उन्हें कर देने जाते हैं। कर यानी कि टैक्स। राजा को तो हर कोई टैक्स पे करता ही है, और वो माघ महीने में ही देते हैं। और माघ महीने की इतनी महिमा है कि इस समय वहां पर महाकुंभ भी लग रहा है। जो साधु सन्यासी गुफाओं में वो करते हैं, तपस्या करते हैं, हिमालय की वादियों में रहते हैं, जो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलते, उनके दर्शन भी आपको महाकुंभ में हो जाते हैं। एक तो भारतवर्ष, ऊपर से सनातन धर्म, और कुंभ में स्नान, साधु संतों के दर्शन, तो आपके भाग्य की तुलना करना तो किसी के बस की है ही नहीं। दूसरी बात, 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती।
गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं बता देती हूँ कि भागीरथ उन्हें ब्रह्मलोक से लेके आए, ब्रह्मा जी के कमंडल से। तो उनका वेग इतना तेज था कि अगर वो पृथ्वी पर आती तो पृथ्वी फट जाती और पाताल में चली जाती। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और गंगोत्री से निकलकर वो आती हैं। यमुना जी के विषय में ये कहानी है कि यमुना जी भगवान कृष्ण की पटरानी हैं। उन्हें आज भी यही वरदान है कि भगवान कृष्ण उनके पास रहते हैं। यमराज की बहन है, सूर्य की पुत्री हैं, तो उन्हें हम यमी के नाम से भी जानते हैं। यमुना जी के बाद एक विशेष यह है कि उनकी जो मथुरा में या वृंदावन में उनके तट हैं, किनारे हैं, वहीं भगवान कृष्ण ने बाल लीलाएं करी। तो वो आती हैं उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री से निकल के। तो यमुनोत्री से गंगा जी आकर मिलती हैं। अब करते हैं सरस्वती जी की बात। सरस्वती जी का जो उल्लेख मिलता है, आपने देखा होगा बद्रीनाथ जी के पास एक माणा गांव है, वहां से वो निकल कर आती हैं। लेकिन उनका वो जो विलुप्त क्यों है, दिखाई क्यों नहीं देती? वो इसलिए दिखाई नहीं देती कि एक समय ऐसा हुआ, वेद व्यास जी गणेश जी से कथा लिखवा रहे थे, महाभारती कथा या कोई कुछ भी लिखवा रहे थे, कथा ही लिखवा रहे थे। तो कथा के बीच में उनके जो धाराओं का शोर था वो बहुत तेज था कि वो कल कल करके बह रही थी। तो वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि आप थोड़ा अपना शोर कम करें, क्योंकि मुझे कथा लिखवाने में, जो महाभारती कथा वो लिखवा रहे हैं, आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है। तो वो मानी नहीं और उन्होंने सोचा क्यों ना एक बार मैं गणेश जी के चरण छू लूं या वेद व्यास जी की भी छू लूं। वो भी हो गया। अगेन फिर दोबारा वेद व्यास जी ने कहा कि आपका जो शोर है वो हमें कार्य नहीं करने दे रहा, तो आप थोड़ा शांत हो जाएं। लेकिन वो नहीं मानी और इसी बात पे वो क्रोधित होकर उन्होंने उसको श्राप दिया कि आप विलुप्त हो जाओ। विलुप्त मतलब खत्म ना हो जाओ, धरती के नीचे बहो, ऊपर शोर ना करो, क्योंकि ऊपर डिस्टर्बेंस हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं बह बह के आती हैं और वो उसमें जाके मिलती हैं संगम में, दिखाई नहीं देती। दो धाराएं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं और सरस्वती जी थोड़ा कम दिखाई देती हैं। हाँ, तो ये जो तीनों नदियां हैं, इनके संगम के लिए इसलिए कुंभ में इसका महत्व, इसलिए इसको त्रिवेणी कहते हैं। जहाँ 3 नदियों का संगम होता है उसे हम त्रिवेणी कहते हैं। और इसीलिए वहाँ के स्नान का भी महत्व है। स्नान का महत्व बहुत ज्यादा है। इसमें इस बार जो स्नान शुरू होगा वो 13 जनवरी 2025 से होगा और 25 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक रहेगा। करीबन 45 दिनों तक ये चलता है। और जब 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन विशेष स्नान होगा। उसके अलावा बीच में जब एकादशियां आएंगी, मौनी अमावस्या आएगी, सकट चतुर्थी आएगी, तो वो सब शाही स्नान उसके में इंक्लूड सारे होते रहेंगे। तो ये सब प्रयागराज की बहुत ही अद्भुत महिमा है। सन्यासियों के लिए एक विशेष तरह के महाकुंभ के नियम होते हैं या गृहस्थों से अलग होते हैं, उनके लिए व्यवस्था भी अलग से कराई जाती है। क्या सन्यासियों के लिए वाकई में पौराणिक कथाओं में कोई ऐसी विशेष नियम है जिनका उन्हें पालन करना चाहिए? सन्यासियों के लिए बहुत सारे नियम है, गृहस्थियों के लिए नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में तो हैं, तो नियम आप ही पालन करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। और उनके नियम से, उनके जप से, उनके ध्यान से, उनके मौन से ही इस पृथ्वी टिकी हुई है, क्योंकि वो लोग रात दिन इतना जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए विशेष चीजें करी जाती हैं, क्योंकि वो सब विश्व के कल्याण के लिए तो कर रहे हैं, अपना तो उनका कोई है ही नहीं। वो तो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, वो सभी के लिए ये कार्य कर रहे हैं, इसीलिए उनके लिए नियम है। और नियम कानून जितना साधु संत सन्यासी या आश्रम के बाबा कर सकते हैं, हम और आप तो करने की सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। और इसलिए कहते भी हैं कुछ संतों की जब कथा सुनिए या उनकी वाणी सुनिए तो वो कहते भी हैं कि गृहस्थों के लिए इतना नियम कानून नहीं है, हम संत उसके लिए काफी हैं। कुंभ की चर्चा हो रही है मंजू जी, तो जिस तरीके से कुछ लोग कुंभ में अपने पितरों को भी शांत करते हैं, उनके लिए भी पूजा पाठ करते हैं, क्या इस तरीके का कोई विशेष विधान पुराण में या कहीं किसी धार्मिक ग्रंथ में ऐसा मिलता है या कुछ ऐसे नियम हैं पितरों के लिए? जी, प्रयागराज में पितरों का तर्पण करना बेहद शुभ माना जाता है। वहां पर क्योंकि संगम है, और संगम तो सब जगह है ही नहीं। हरिद्वार में सिर्फ आपको गंगा जी मिलेंगी, वृंदावन में सिर्फ यमुना जी मिलेंगी और कहीं कहीं सरस्वती मिलेंगी। तो वहाँ तीनों जब मिल जाती हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रयाग है कौन? तीर्थों के राजा। और अगर राजा के पास जाके कोई भी कार्य करते हैं तो वो अपने आप ही सफल हो जाता है। तो पितरों के लिए तर्पण के लिए बेहद शुभ है। कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा भी मिलता है कि माँ सीता ने भी वहीं राजा दशरथ के लिए तर्पण किया था। तो इसी चीज को लेके लोग सोचते हैं कि जो मैं कर नहीं पाया या किसी कारण से हो नहीं पाया, या कई लोग फौरन होते हैं और पिता की डेथ हो जाती है, मिल नहीं पाते, तो वो तर्पण करके अपने माता पिता के लिए मुक्ति का एक साधन करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वहां पर अर्पण और तर्पण करते हैं। एक छोटा सा सवाल मेरा और था, तर्पण जो पितरों के लिए करते हैं या पूजन करते हैं वो अलग है, कुंभ का दान से भी विशेष महत्व होता है। आपने शुरुआत में भी इसका एक छोटा सा जिक्र किया था कि दान पुण्य का महाकुंभ से जुड़ा होता है। क्या राशि के अनुरूप
क्या अपनी जाति के अनुरूप, क्या अपने धर्म के अनुरूप ये दान का कुछ अलग होता है कि मतलब आप अगर इस कुल से हैं या इस संप्रदाय से हैं तो आप उस हिसाब से दान करें, या इस राशि के हैं, उसका महत्व होता है? देखिए, दान तो सबके लिए समान है। दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। तो इसमें जाति और कुल की तो कोई बात ही नहीं है। दान का अर्थ है अपने सामर्थ्य अनुसार आपके पॉकेट कितना अलाउड करती है। कई लोग तो भंडारा कर सकते हैं, दिनों दिन कर सकते हैं, कई लोग एक दिन ही कर सकते हैं। जो ज़्यादा दिन ना कर सकें वो दान करें। सपोज कहीं भंडारा हो रहा है तो वहाँ नमक ही दान कर दें, थोड़े से एक कंट्रीब्यूशन चली जाएगी। सर्दी का मौसम में साधु संतों को कंबल दान कर दे, तो इससे भी उनके ग्रह भी स्ट्रांग होंगे। देखिए, प्रयागराज आपको पुण्य तो दे ही रहा है, साथ में आपकी कुंडली को भी स्ट्रांग कर रहा है। अगर आप कंबल दान करते हैं तो आपके राहु केतु शनि सभी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि माघ मास में जनवरी का महीना है वैसे बोला जाए तो, और ठंड कितनी ज़्यादा अधिक होती है। तो दान का इसलिए विशेष महत्व है कि आप कितना कर सकते हैं, और दान हमेशा यथा योग्य ही करना चाहिए। किसी के फोर्स में आगे आप ना करें, जितनी भी आपको पॉकेट अलाउड है। देखिए, दान की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लोग स्वर्ण दान करते हैं, लोग भूमि दान करते हैं, लोग चांदी दान करते हैं, लोग वस्त्र दान करते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा और कितना दान कर सकते हैं। कई लोगों को दान की सामर्थ्य नहीं होती तो वो संतों की सेवा कर लेते हैं, उनकी चरण पादुकाएं रखती, उन्हें भोजन करा दी, उनका बिस्तर बना दिया, उनके लिए जल भर के ले आए, ये भी तो सेवा ही है, श्रमदान कर दिया जी। बिल्कुल। तो ये राशि से जुड़े हुए दान का भी महत्व होता है कुंभ के दौरान? अगर आप पूछेंगे तो राशि के अकॉर्डिंग भी हम आपको दान जरूर बता देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और कुंभ के बारे में चर्चा करेंगे, तब चलेंगे वहां पर। बिल्कुल। इसके अलावा ना, पद्म पुराण के अनुसार जैसे ग्रहों में सूर्य हैं, तारों में चंद्रमा है, वैसे ही तीर्थ में प्रयागराज सर्वोत्तम है। स्कंद पुराण के अनुसार सहस्त्रम कार्तिके स्नानम माघम स्नानम शतशतानि च बैसाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नाने तत्फलम। अर्थात शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में अगर आप 1000 बार गंगा स्नान करते हैं, माघ में 100 बार गंगा स्नान करते हैं, और बैसाख में करोड़ों बार नर्मदा में स्नान करते हैं, तो वही फल आपको प्राप्त होता है जो प्रयागराज कुंभ में आप एक बार स्नान करने से आपको मिल जाता है। तो आप कोशिश करें और थोड़ा बहुत समय निकालकर ज़रूर कुंभ जाएं और वहाँ पर स्नान ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही अद्भुत महिमा है वहाँ के स्नान की। इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है जो मैं आप सबको सुनाना चाहूँगी। माघ मरगत रवि जब होई, तीर्थ पतई आवे सब कोई, देव दनुज किन्नर नरशेनी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। अर्थात माघ के महीने में सूर्य जब मकर राशि पर आते हैं तब सब लोग तीर्थ राजप्रयाग में आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी समय निकालकर कुंभ जाइए, प्रयागराज के दर्शन करिए, साधु संतों के दर्शन कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए, धन्य बनाइए। मंजू जी, जैसे कि आपने महाकुंभ की इतनी महिमा बताई कि गृहस्थों के लिए भी है और सन्यासियों के लिए भी बहुत सारे उसके महत्व हैं, जो महाकुंभ जाए, यानी जो इस बार प्रयागराज जाए, क्या प्रयागराज में कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिसका कि फल वो एक पंथ दो काज के जरिए कर सकता है? जी, अगर आप प्रयागराज जाएं तो निश्चित रूप से आप 2 कार्य जरूर करें। एक, प्रयागराज के संगम तट पर ही लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनके दर्शन करें। उनके अलावा एक अक्षय वट है, वृक्ष है जिसके पत्ते कभी सूखते नहीं है, वो एक किले के अंदर है, उसका दर्शन करना भी बहुत ही सुखद और फलदायी होता है। ये लेटे हुए हनुमान जी की कहाँ है, ये किस तरीके से इसके पूजन अर्चन होते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर विस्तार से बताएं तो। जी, कथाओं के माध्यम से ऐसा आता है कि जब हनुमान जी जो है माता सीता का पता लगा के आए तो सीता मैया ने उन्हें विश्राम करने के लिए कहा, तो वो संगम तट पर आकर लेट गए। तो वहाँ उनका जो भव्य मंदिर है, 20 फीट लंबी प्रतिमा है और मंदिर से 8 फुट नीचे है। तो उनके दर्शन करने से आपके सभी कार्य सुलभ होते हैं। और हनुमान जी को तो सभी जानते ही हैं कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी ना कर सकें। तो निश्चित रूप से आप वहां पर जाएं और दर्शन करें। और एक उनके मंदिर की और बहुत अद्भुत महिमा है कि ऐसा माना जाता है कि साल में स्वयं त्रिवेणी यानी कि माँ गंगा, यमुना और सरस्वती खुद उनको स्नान कराने के लिए आती हैं और उसके बाद वो चली जाती हैं। तो जहाँ इतनी अद्भुत महिमा आपको देखने के मिले, और हनुमान जी तो कलयुग में भी सब बोलते हैं कि हैं चिरंजीवी हैं, हमारी साक्षात रक्षा कर रहे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि आप हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें, उनके दर्शनों का लाभ लें, क्योंकि हनुमान जी आपका कार्य करने में सबसे अग्रसर होते हैं।
कि बस कह दो, करने में देर नहीं लगाते। और हनुमान जी के लिए भी कहा जाता है कि बहुत ही मामूली भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों के लिए। उनके बहुत ज्यादा चढ़ावा या बहुत ज्यादा पूजा पाठ की जरूरत नहीं थी, आप उन्हें दिल से याद करिए तो वो आपके लिए सुनते ही हैं, शायद इसलिए। अगर आप हनुमान जी को आप दिल से याद कर लें, मात्र राम नाम का जाप कर लें, थोड़ी सी बूंदी उन्हें खिला दें, तो वो इसी से आपके सारे कार्य को बना देते हैं। बिल्कुल, अगर महाकुंभ के लिए आप जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर लेटे हनुमान जी का दर्शन जरूर करिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि एक पन दो काज जैसी बात हो जाएगी कि आपने महाकुंभ के महाकुंभ हो गए और हनुमान के दर्शन भी हो जाएंगे। बाबा हनुमान हमेशा आप सब पर कृपा बनाए रखेंगे अगर आप इस तरीके से दर्शन करते हैं तो। मंजू जी, एक वृक्ष की बात आप कर रही थी, वो क्या सिर्फ प्रयागराज में ही है? प्रयागराज में अक्षय वट वृक्ष है। इसके अलावा हमारे भारतवर्ष में और भी सिद्ध हुए वृक्ष, जैसे कि मथुरा वृंदावन में एक वंशी वट है, उज्जैन में एक सिद्ध वट है, और जहां माता सीता जी रही थी पंचवटी में, नासिक में एक पंचवट है, गया में एक गया वट है जहां भगवान बोध को उनको ज्ञान हुआ था, परमात्मा की प्राप्ति हुई थी। और जो प्रयाग का अक्षय वट है उसकी विशेष महिमा है। ऐसा भी मानते हैं यहाँ पर ऋषभ देव जी को भी परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, और अक्षय वट के नीचे स्वयं ब्रह्मा जी आए, सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। भारद्वाज मुनि ने वहां पर कथा सुनाई, और भगवान शिव और माता सती ने भी अक्षय वट के नीचे संगम के तट पर ही कथा सुनी। एक कथा और आती है अक्षय वट के बारे में कि वो अमर है, उसकी जो शाखाएं हैं, जड़ हैं, वो पाताल तक हैं। अगर पृथ्वी लीन भी हो जाए, प्रलय भी हो जाए, तभी भी उसका कुछ नहीं होगा। उसके पत्ते हमेशा ही हरे भरे रहेंगे। और 3 रात्रि माता सीता ने, लक्ष्मण जी ने, श्री राम ने वहां पर विश्राम किया था जब वो वनवास के लिए जा रहे थे। तो उसकी बहुत ही अद्भुत महिमा है। और उसके ऊपर चढ़ के आप वहां पर एक सरस्वती का कुआं भी है, उसके भी दर्शन कर सकते हैं, जो दिखाई नहीं देती, तो वहीं से उनकी धारा जा रही है। तो क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी वहां पर पूजा आराधना करी, यज्ञ किया, देवी देवताएं आए, तो उस अक्षय वट के दर्शन करने से आपको बहुत सारी चीजें सहज ही मिल जाती हैं। और लोग तो अपनी मनौती मांगते ही हैं। आपको तो पता ही है, इंडिया में जहां भी आप जाएंगे और मनुष्य कुछ ना कुछ मन्नतें मांगते हैं। कोई धागा बांध रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है, कोई फूल अर्पित कर रहा है। तो अक्षय वट की जो महिमा है वो बहुत सुंदर है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि अगर आप प्रयागराज जाएं, सभी वटों को वैसे तो देखना चाहिए, पर इसको स्पेशली जाके दर्शन करें कि जब इतनी महिमा है तो आप वहां से जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे। तो अक्षय वट की महिमा मंजू जी जिस तरीके से बता रही हैं कि अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं महाकुंभ के लिए तो जरूर जाइए, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करिए और अक्षय वट के भी दर्शन करिए। हमारी एक चर्चा जो है थोड़ी सी अधूरी रह गई थी। मैंने आपसे दान के संदर्भ में पूछा था। हमारे बहुत सारे दर्शक भी अक्सर दान के लिए हमसे जरूर सवाल करते हैं। दान का विशेष महत्व है, खासतौर से जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म की बात करें तो राशियों से इसका कनेक्शन कैसे है और महाकुंभ में इसको किस तरीके से ले। मान लीजिए मैं कन्या राशि की हूँ या कोई कुंभ राशि का है, तो वो ऐसे कौन सी ऐसी विशेष चीज दान करे जिसका कि उसका जो फल है वो पूरा कंप्लीट हो स्नान के साथ भी। देखिए, फिर तो हम सभी के बारे में बता देते हैं ना। पहली राशि से शुरू करते हैं, मेष राशि से, तो वहीं से बता देते हैं हम। अब मेष राशि क्या है, मंगल की है। एक तो आपको लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने हैं और आप बूंदी का प्रसाद वितरित करें, ये तो हो गया आपका एक दान। दूसरा हो गया, जो भी आपकी इच्छा हो आप गरीबों को वहां भोजन करा दें, ये भी एक दान की महिमा है। दूसरी बात, मैं कहना चाहूंगी कि आप लाल रंग की मिठाई या लाल रंग के फल दान करें, स्पेशली मेष राशि वाले, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत लाभ मिलेगा। अब हम आएंगे वृषभ राशि में। दूसरी बात, वृषभ राशि का क्या है कि लोग मिश्री का दान करते हैं, बताशों को दान करते हैं, गऊओं की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशेष कार्य और करें आप, क्योंकि गुरु बृहस्पति भी वृषभ राशि में है। तो अगर आप पीले फलों का भी दान करने शुरू करें, और जैसे कि वहां पर साधु संत आए हुए हैं, उन्हें भगवा वस्त्र भी आप भेंट करें, गिफ्ट करें, तो भी आपकी राशि बहुत अच्छी हो जाएगी। और अब हम बात करें तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की, जो कि बुध की राशि है। देखिए, आप जब भी किसी तीर्थ वगैरह में जाते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, या बच्चे बहुत सारे मिल जाते हैं, तो आप उन्हें भी कोई चीज़ गिफ्ट कर दीजिए। ये भी बहुत सुंदर चीज़ें हैं। और मैं दान हमेशा एक कहती हूँ, आप वस्त्र दान करें, वो भी बहुत अच्छा दान है। आप अन्न दान करें, वो भी बहुत सुंदर दान है। तो जो भी लोग हैं, मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि आपको अगर वहाँ कोई कथावाचक मिल जाए, तो जो मिथुन राशि के लोग हैं वो अगर उनको सौंफ और इलायची दान करें तो बेहद ही शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। कर्क राशि, अच्छा, आप सारी ही जानेंगी। कि मैं 12 राशियों के बता देती हूं। देखिए, कर्क राशि जो है चंद्रमा उनके स्वामी हैं, और चंद्रमा के दर्शन अगर आप संगम तट पे करें तो मैं जानती हूँ बहुत ही खूबसूरती से होंगे। और जैसे कि पौष पूर्णिमा पे शुरू होने वाला है, तो कर्क राशि वाले सभी वहां पर चीजों को दान करें, सफेद वस्तुओं का दान करें, सफेद वस्त्रों का दान करें, और जल का दान करें। जल जरूर पिलाएं।
जल दान करने से आपके चंद्रमा बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि जल पर चंद्रमा का ही आधिपत्य है। कनेक्शन उसी से देखा अब हम जाता बात है। करेंगे सिंह राशि की, जो कि सूर्य की राशि है। सूर्य क्या है? जगत की आत्मा। अगर सूर्य ना हो तो प्रकाश ही ना निकले, दिन ही ना हो। सूर्य कभी भी भेदभाव नहीं करते कि वो अपनी रोशनी किसी गरीब की कुटिया में दे रहे हैं या 5 स्टार होटल में दे रहे हैं या किसी ऋषि मुनि का स्थान हो, तो वो सबके लिए समान है। तो सूर्य के लिए आप विशेष रूप से एक तो लाल वस्त्रों का दान करें, तांबे का दान करें, लाल दाल का दान करें, गुड़ का दान करें, रोटी का दान करें, गेहूं का दान करें। जो भी सूर्य की वस्तुएं हैं या जिन पर सूर्य का आधिपत्य है, आप उन सब का दान करें। या कहीं भंडारा हो रहा हो तो वहां जाकर आप धन राशि भी दान करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं सूर्य से कनेक्ट होगी। और एक बहुत सुंदर चीज है कि मकर संक्रांति अपने आप में विशेष उत्सव है। तो मकर संक्रांति के दिन अगर आप संगम के तट पर खिचड़ी का दान करते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। ये और तो सभी राशियों के लिए अगर आप खिचड़ी का दान करें तो लेकिन सारी सिंह राशि के लिए विशेष महत्व है। और सिंह राशि पे मैं मानती हूँ एक परमात्मा की कृपा भी कुछ विशेष ही होती है, क्योंकि मैं भी सिंह राशि की हूँ। तो सिंह राशि वाले खिचड़ी का दान करना उत्तम है और गुड़ का दान करना बहुत उत्तम है। और अगर आपको वहाँ शिवजी मिल जाए, आप शिवजी की पूजा करना चाहें, तो उस दिन आप सभी जल जो लें वो गुड़ का हो। गुड़ के पानी को शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके सभी कार्य निश्चित रूप से बनेंगे। कन्या राशि जी, अब हम करेंगे कन्या राशि की बात। कन्या राशि भी जो है बुध से रिलेट करती हैं। तो कन्या राशि वाले सभी लोग, सभी जातक वहाँ पर हरे वस्त्र दान करें। और आपने देखा होगा कि वहाँ पर अभी मैंने बताया आपको किन्नर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, आपको उनका भी एक अखाड़ा होता है, तो आप उनको भोजन कराएं, उनको हरे वस्त्र दान करें, उनकी जो भी आवश्यकता है उन्हें पूर्ण करें, तो आपके सभी कार्य सफल हो जाएंगे। दान मैं फिर आपको बोल रही हूँ, आप यथा योग्य करें, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना करें। और दान की तो महिमा इतनी है, मैं फिर से बता देती हूँ कि दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। तो कन्या राशि वाले जातक सभी एक तो हरे रंग की वस्तुओं का दान करें और गायों को हरा चारा संगम के तट पर जरूर खिलाएं। जी, अगली राशि कन्या के बाद आती है 7वीं राशि से हम तुला राशि कहते हैं। तुला राशि क्या है? अपने आप में ही बैलेंस करने की चीजें हैं। तुला राशि वाले एक विशेष उपाय करें, बहुत ही सुंदर। अगर आप काले रसगुल्ले का दान करें, किसी का मुंह मीठा कराएं, साधु संतों को दें, तो निश्चित रूप से आपके सभी कार्य बनेंगे। और तुला राशि के बाद हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लोग क्या होते हैं? होते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें जो प्रवृत्ति है वो वैसी है कि हाँ भी मुझे अभी कोई गया तो वो बोलेंगे देख ऐसा ही था, मैं बता रहा था ना। पीठ पीछे वाले। जी, सामने वैसे ही कितने अच्छे हो। तो वृश्चिक राशि वाले सबसे पहले तो माँ गंगा में स्नान करें, उनके आगे धूप दीप जलाएं और उसके अलावा लाल फलों का दान करें, गुड़ का दान करें और बूंदी और लड्डुओं का दान करें और बंदरों को गुड़ चना विशेष रूप से खिलाएं। ये आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। और अभी तो मकर राशि पर ना उतरती हुई 7.5 है, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। मकर राशि वालों की जो 7.5 है वो आपको संतान, संपत्ति और संतति सब कुछ ही देके जाएगी। तो आप भगवान शनि की पूजा आराधना करें, उनके बीज मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके अलावा जो भगवान शनि के प्रमुख देवता हैं वो भगवान शिव हैं, तो आप भगवान शिव की पूजा आराधना करें, तो शनि आपको कष्ट नहीं देंगे। और मकर राशि वाले संभवतः हो सके तो काले कंबल या गंगा के तट पर या प्रयागराज में जरूर दान करें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि का अर्थ होता है कुंभ, घड़ा, जो कि सुंदर है। और देखिए हम बात भी कहाँ कर रहे हैं, हम कुंभ की बात कर रहे हैं संगम तट पर। तो आप सभी जातक कुंभ राशि के, यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी कि आप सॉक्स जरूर दान करें, काले रंग के सॉक्स जरूर दान करें, ग्लव्स दान करें और ब्लैक जैकेट का दान निश्चित रूप से करें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। अब हम बात करेंगे सारी धनु राशि रह गई है। जी, अब हमारे पास धनु और मीन राशि रह गई है। धनु राशि के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि धनु राशि जो है गुरु बृहस्पति से रिलेट करती है। तो आप पीली वस्तुओं का दान जरूर करें, पीले फलों का दान करें, बेसन का दान करें और वहाँ पर जो साधु संत आए हुए हैं उन्हें पीले फल का भोग लगाएं। और संगम तट पर अगर आपको केले का वृक्ष मिले तो उसकी पूजा करना आपके लिए बेहद ही सुलभ हो जाएगा। और मीन राशि पर भी गुरु का आधिपत्य है, तो मीन राशि वाले जातक सभी सतनजा खिलाएं, पक्षियों को डालें। वहाँ पर अगर आपको संगम के तट पर पक्षियाँ मिल जाएं तो सतनजा का दान करें। ये बहुत ही सुंदर और उत्तम उपाय है। और गुरु के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जैसे
साधु संतों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीस्टों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप साधु संतों की सेवा करें, भले ही वस्त्रों से करें, उनके लिए जल लाके करें, उनके चरण दबा के करें। इसके अलावा आप सभी मीन राशि वाले जातक अगर बेसन के लड्डू वहां पर बांट सकें तो बेहद शुभ होगा, या गायों को बेसन के लड्डू खिलाएं और साधु संतों की सेवा करना, इससे उत्तम मुझे लगता नहीं है कोई भी उपाय होगा। अब राशियों के उपाय तो प्रतीक्षा जी मैंने आपको बता दिए, लेकिन राहु केतु अभी भी रह गए। और एक बात और मैं बताती हूँ कि अगर आप कहीं गंगा जी के तट पर या यमुना जी के या समुद्र की यात्रा करते हैं तो राहु केतु यानी कि केतु हमारा एक्टिवेट होता है, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जो तीर्थ हमें कराता है वो केतु ही कराते हैं, वो हमारे आध्यात्म को बढ़ाते हैं। तो आप दोनों की उसको मैं मिला देती हूँ। राहु केतु के लिए तो आप सतनजा का दान करें, पक्षियों को फीड कराएं। एक वहाँ पर अगर आपको ब्लैक डॉग्स मिल जाएं, क्योंकि आसपास तो आप देखते ही हैं जानवर भी रहते ही हैं, उनकी सेवा करें, उन्हें कुछ ना कुछ दे दें, तो ये भी बहुत अच्छा और उत्तम उपाय है। और एक और बहुत खास चीज़ है राहु केतु के लिए, अगर आप दुरंगे कंबल यानी कि 2 रंग के जिन पर ब्लैक और व्हाइट स्टेप्स आ रही हों, बिना किसी को जाने पहचाने सोते हुए व्यक्ति को उड़ा दें कि वो सो रहा है और आप उसको उड़ा के आ जाएं, तो राहु केतु निश्चित रूप से आपके बिल्कुल भी स्ट्रांग हो जाएंगे। ये बहुत ही उत्तम और सरल उपाय है और मुझे लगता है हर कोई ये उपाय कर सकता है। महाकुंभ से जुड़ी हुई मुझे लगता है कि लगभग सभी बातें मंजू जी के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई है। 12 राशियां, जो भी आप जिस राशि के भी जातक हैं, आपने सुना कि कैसे आप अपनी राशि के अनुकूल महाकुंभ के दौरान या माघ महीने के दौरान जब आप दान करते हैं तो उसका आपको कितना फायदा मिलता है। उम्मीद है महाकुंभ से जुड़े हुए तमाम सवाल जो आपने कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछे थे वो सब हमने आप तक पहुंचाए हैं। और भी आपके कोई सवाल हो, महाकुंभ में अभी वक्त है, महाकुंभ की हर खबर जीवांजलि के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। मंजू शर्मा जी के माध्यम से हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। मंजू जी, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और महाकुंभ की सारी जो पौराणिक कथाएं थी उनको समेट कर एक साथ एक बार में बताने के लिए। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने प्रेम पूर्वक सुना। देखिए, कथाओं का तो कहीं अंत ही नहीं है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और हम अभी अपनी वाणी को यहीं विराम लगाते हैं। आप सबने मुझे इतने प्रेम पूर्वक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगा मैया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें